Welcome to my class, student. This is English First Flight. We are doing the chapter from the Diary of Anne Frank, and this is the summary. Welcome to my class, students. We are doing English First Flight, and this is a chapter from the Diary of Anne Frank, and this is a critical analysis. Why it is very important to do the critical analysis? Because in this you will get a chance. आपको ये समझ में आएगा कि कैसे आपको long answers पे लिखने हैं. Let's start. Now. Anneliese Mary Anne Frank, 12 June 1929, February March 1945. तो उनका जन्म हुआ था 12 जून 1929 में, फरवरी में देहांत हुआ था 1945 मार्च. Was a German-born Jewish girl. वो German-born Jewish girl थी who wrote a diary while in hiding with her family and 4 friends in Amsterdam. सोचो, छोटी सी लड़की एन फ्रैंक, आपने उनकी समरी देखी, चैप्टर देखा, कितनी खुश मिजाज जिंदा दिल लड़की, और उनको अपनी फैमिली के साथ 4 फ्रेंड्स के साथ छुप के रहना पड़ता था बिकॉज ऑफ दीज जर्मन पीपल, हिटलर के कारण, जो कि ज्यूज पे बहुत अत्याचार करते थे. लेट्स स्टार्ट. कैरेक्टर्स देख लो. ये एन फ्रैंक है, ये मार्गरेट फ्रैंक है, उनकी बड़ी बहन है. ये मिस्टर फ्रैंक है, ये उनकी मॉम है, और ये जो है मेप है, जो क्या करती थी, वो वर्कर थी मिसेस फ्रैंक के ऑफिस में, राइट. तो इस तरह से ये उनका परिवार था. Anne grows from an innocent, unrestrained, intelligent and somewhat insignificant teenage girl to an empathetic and sensitive thinker at age 15. वो बहुत मासूम थी, innocent थी, unrestrained, कोई उनको रोक नहीं सकता था, unrestrained थी, कोई उन पर हावी नहीं हो सकता था, अपनी वो सोच रखती थी, बहुत इंटेलिजेंट थी, आपको पता चल चुका है, एंड समवट इनसिग्निफिकेंट टीनेज गर्ल. इनसिग्निफिकेंट, जब वो छोटी उम्र में थी, हम ज्यादा सीरियसली बच्चों को नहीं लेते, तो इनसिग्निफिकेंट टीनेज गर्ल से वो क्या किसमें बदल गई? एम्पैथेटिक, बहुत ही सेंसिटिव थिंकर के रूप में बदल गई जब तक वो 15 साल में पहुंची. तो दिस वाज हर ट्रांसफॉर्मेशन. छोटा सा जीवन उनको मिला था, उससे में इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन उनकी लाइफ में आया. Over the course of the diary, जब हम डायरी पढ़ते हैं, she grows from a spoiled, somewhat innocent young girl of 13 to a self-aware young woman of 15. तो जब हम डायरी पढ़ते हैं, तो जब हमने उनके स्कूल के बारे में हमने पढ़ा, तो ऐसा लगता था कि एक spoiled, innocent young girl से वो सीधा self-aware young woman बन गई थी 15 के एज में आते आते. 2 साल में इतना बड़ा परिवर्तन उनकी लाइफ में आया. Her family had moved to Amsterdam after the Nazis gained power in Germany. जर्मनी में जब नाजी ने पावर हासिल कर ली, तो इन फैमिली को एम्स्टरडम में जाना पड़ा, बट वर ट्रैप्ड व्हेन द नाजी ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड इनटू द नीदरलैंड. लेकिन उनको ट्रैप कर लिया गया जब जो नाजी ऑक्यूपेशन था वो नीदरलैंड तक एक्सटेंड हो गया. As persecution against the Jewish population increased, the family went into hiding in July 1942 in hidden rooms in her father Otto Frank's office building. तो वो बहुत अत्याचार करते थे ज्यूज पर, और जब ये बहुत ज्यादा बढ़ गया तो फैमिली है वो छुप कर रहने लग गई. जुलाई 1942 में अपने पिता के ऑफिस के बिल्डिंग के एटिक में फैमिली छुप के रहने लग गई. ये देखो, ये उनके पिता के ऑफिस के बिल्डिंग है, और यहाँ वो रहते थे छुपके, सारे दरवाजे बंद करके, खिड़कियां बंद करके, पर्दे लगाकर, ताकि बाहर को किसी को पता न चले कि यहाँ पर कोई फैमिली रहती है. आफ्टर 2 years इन हाइडिंग, 2 साल छुपके रहने के बाद, द ग्रुप वॉज बिट्रेड, उनके बारे में पता चल गया, and transported to the concentration camp system where Anne died of typhus in Bergen-Belsen within days of her sister Margaret Frank. तो उनके बारे में पता चल गया, तो उनको भी कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया गया, जहां पर इनको जानवरों की तरह रखा जाता था. और वो कहाँ था? वो बर्जन बेल्जन में था,
और वहां एने की डेथ हो गई टाइफस से, उनकी सिस्टर के डेथ के कुछ ही दिनों बाद। हर फादर ऑटो, द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप, सिर्फ उनके पिताजी बच गए थे इतने सारे मुसीबतों से। रिटर्न टू एम्स्टरडैम आफ्टर द वॉर एंडेड, जब लड़ाई खत्म हुई तो रिटर्न आए, टू फाइंड दैट हर डायरी हैड बीन सेव्ड, तो उन्होंने देखा एने की डायरी जो है वो बची हुई है। कन्विंस दैट इट वॉज अ यूनिक रिकॉर्ड, तो वो कन्विंस हो गए कि ये जो उसने लिखा है बच्ची ने, वो एक बहुत ही यूनिक रिकॉर्ड है। ही पब्लिश्ड इट इन इंग्लिश अंडर द नेम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, तो उन्होंने ये जो डायरी है उन्होंने पब्लिश करवाई, नाम क्या रखा, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। द डायरी वॉज गिवन टू एन फ्रैंक फॉर अ 13th बर्थडे, वो डायरी उनको 13th बर्थडे में मिली थी, and chronicles the events of her life from 12th June 1942 until its final entry of 1st August 1944. तो 12 जून 1942 से लेकर 1 अगस्त 1944 तक की सारी घटनाएं उस डायरी में लिखी हुई है, क्योंकि डायरी ही उनकी फ्रेंड थी, वो उनको किटी बुलाती थी। It was eventually translated from its original Dutch से इसको ट्रांसलेट किया गया था into many languages and became one of the world's most widely read books, और दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली बुक्स में उनकी ये डायरी भी शामिल है। There have also been several films, television and theatrical productions and even an opera based on the diary. तो इस डायरी पर फिल्में बनी हैं, टेलीविजन के शोज बने हैं, ओपेरा हुआ है based on this diary. Describes the work of a mature and insightful mind, the diary provides an intimate examination of daily life under Nazi occupation. क्यों ये डायरी बहुत इंपॉर्टेंट थी? क्योंकि नाजी ऑक्यूपेशन में ज्यूज की जो हालत हो रही थी उसका बहुत ही इंटीमेट डिस्क्रिप्शन इस डायरी में लिखा हुआ है। एग्जामिनेशन ऑफ डेली लाइफ की कैसे हर दिन वो अपना गुजार रहे थे, इसीलिए ये डायरी एक यूनिक रिकॉर्ड बन गई। Anne Frank has become one of the most renowned and discussed of the Holocaust victims, और एने फ्रैंक को बहुत ही रिनाउंड और डिस्कस्ड ऑफ द हॉलोकॉस्ट विक्टिम्स के रूप में जाना जाने लगा। हॉलोकॉस्ट विक्टिम्स वो थे जिनको गवर्नमेंट ने टारगेट किया था, जो जर्मनी में जब नाजी का ऑक्यूपेशन हो गया तो उन्होंने टारगेट किया था क्योंकि ये ज्यू थी। नाउ थीम देख लो, हिटलर्स आर्मी स्प्रेड द पॉइजन ऑफ एंटीसेमिटिज्म एंड रेस हेट्रेड। तो जब हिटलर आया तो उसने क्या किया, उसने एंटीसेमिटिज्म और रेस हेट्रेड, जाति के प्रति बहुत ही उसने विष फैलाया, विद्रोह किया, और पूरी की पूरी जो ज्यूज पॉपुलेशन है उसको खत्म करने का उसने निर्णय लिया था। हिटलर इम्प्लीमेंटेड एंटी ज्यूज प्रोग्राम्स इन ऑल ऑक्युपाइड कंट्री, जहां जहां वो गया वहां वहां उसने एंटी ज्यूज प्रोग्राम्स को उसने इम्प्लीमेंट किया, कार्यान्वित किया। Among other notorious rules, Jews were not allowed to marry or work with non-Jews. बहुत सारे notorious rules बने थे। notorious means उनको तकलीफ पहुंचाने के लिए बहुत सारे rules बनाए गए थे। उसमें एक ये भी था कि जो Jews थे ना वो शादी कर सकते हैं और न ही काम कर सकते non-Jews से, right? They were forced to wear a yellow star in public. अगर आप पब्लिक पे जा रहे हो और ज्यू हो तो आपको एक येलो स्टार लगाना है ताकि दूर से पता चल जाए कि आप ज्यू हो। So they could be recognized by German police and non-Jews, कि ये non-Jews और जर्मन पुलिस समझ जाए कि ये ज्यू इंसान है। They were segregated into their own schools. उनके अपने स्कूल्स तक ही उनको सीमित किया गया। उनका अपना खुद का ही एक बिजनेस होता था, खुद के ग्रुप का ही। एंड नेबरहुड्स, और जो नेबरहुड्स उनके पड़ोसी भी ज्यूज ही होते थे। एंड दे वर बैन फ्रॉम मेनी प्रोफेशंस एंड पब्लिक फैसिलिटीज, और बहुत सारे पब्लिक फैसिलिटीज में उनको बैन किया गया, बहुत सारे प्रोफेशंस में उनको बैन किया गया। Millions of Jews were rounded up and sent to concentration camps in Poland and Germany. और जो कंसंट्रेशन कैंप बनाया गया जहां पर उनको भेज दिया जाता था और वहां वो बीमारी से और तकलीफ से वो मर जाते थे, तो वो कंसंट्रेशन जो कैंप है वो पोलैंड एंड जर्मनी में था। ये देखो इस तरह से लोग रहते थे, ये कंसंट्रेशन कैंप है और इस तरह से ठूंस के रखा जाता था लोगों को और यहीं उन्हें रहना पड़ता था।
तो अगर कोई एक भी बीमार होता था तो सारे बीमार हो जाते थे। द प्रिजनर्स वर वर्क टू एग्जॉस्शन एंड देन गेस्ट, उनको जब तक वो एग्जॉस्ट नहीं होते थे उनको उनसे काम कराया जाता था, फिर उनको गैस, कोई जहरीली गैस उन पर छोड़ के उनको मार दिया जाता था, या फिर उनको शॉट कर दिया जाता था, गोली मार दी जाती थी, या लेफ्ट टू डाई फ्रॉम वन ऑफ द डिजीजेस दैट ऑफन रैन रैम्पेंट थ्रू द कैंप, या फिर वो खुद ही उन बीमारियों से मर जाते थे जो कि कैंप में अगर किसी एक को भी होता था तो वो सब उसकी चपेट में आते थे और वो मर जाते थे। Over 6 million Jews were eventually killed by the Nazi regime. 6 मिलियन लोग नाजी के रजीम में मारे गए। By the end of World War II, World War II के खत्म होने तक 6 मिलियन वैसे मर गए ज्यादा। It is estimated that another 6 million civilians, especially slaves, were killed under the Nazi regime as well. और जो बाकी के बचे तो उनको भी मार दिया गया था। This is the climate Anne Frank's diary was written in. इसी माहौल में एन फ्रैंक ने अपनी डायरी लिखी थी। She knew that if her family was captured by the Nazis, they too would be sent away to camp for death. उसे पता था कि अगर वो पकड़े जाएंगे तो उनको भी मरने के लिए कैंप में डाल दिया जाएगा। Still she managed to keep her eyes on the business of growing up and looking for the good in human being. फिर भी वो अपना ध्यान कहाँ लगाती थी कि वो कैसे बड़ी हो रही हैं, कैसे चेंजेस आ रहे हैं, आसपास का माहौल कैसे बदल रहा है, और वो सोचती थी कि इंसानियत अभी भी है, हर इंसान जो बुरा कर्म करता है उसके अंदर भी इंसानियत है। एने का कैरेक्टर स्केच देख लेते हैं। अ यंग डच वुमन ऑफ जर्मन ज्यूइश ओरिजिन, शी इज द यंगेस्ट चाइल्ड ऑफ मिस्टर एंड मिसेस फ्रैंक। In her diary, she is precocious, intelligent, charming, and even under the worst circumstances, funny. तो वो क्या थी? वो precocious थी, वो इंटेलिजेंट थी, चार्मिंग थी, और बुरे से बुरे माहौल में भी वो कम से कम ह्यूमर अपना ला सकती थी। वो फनी थी, वो हंसाने की उनमें कैपेसिटी थी। ओवर द कोर्स ऑफ द डायरी, पूरी डायरी में, she grows from a spoiled, somewhat naive young girl of 13 to a self-aware young woman of 50. तो नेव एक इनोसेंट गर्ल से वो एक सेल्फ अवेयर यंग वुमेन में बदली 15 साल की उम्र में। ऑल्दो सी हैड लिटिल पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, उनमें पॉलिटिकल उनका वो इतनी कॉन्शियस नहीं थी पॉलिटिकल चीजों को लेकर। एट द बिगिनिंग ऑफ द डायरी, जब वो डायरी लिख रही थी, आपने देखा स्कूल के बारे में उन्होंने लिखा है, अपने चाइल्डहुड डेज फैमिली के बारे में लिखा है। शी ग्रोज टू क्वेश्चन एंटीसेमिटिज्म एट द पॉइंट ऑफ वॉर, लेकिन धीरे धीरे वो प्रश्न करती गई कि ये क्यों हो रहा है, लड़ाइयां क्यों हो रही है, उनके प्रति नफरत क्यों है। ड्यूरिंग हर टाइम इन द एनेक्स शी सफर्स फ्रॉम बोर्डम, डिस्पेयर एंड द, तो जब वो हाइडिंग में थी तो वो किससे सफर करती थी? बोर्डम से, डिस्पेयर से, एंड द पेटी परसिक्यूशन ऑफ दोज अराउंड हर, और उनके आसपास जो लोग थे जो जिनको पनिश किया जाता था, परसिक्यूट किया जाता था, उन सब से वो बहुत परेशान होती थी। She also discovers a wealth of good qualities in herself, और इन सब सर्कमस्टांसेस में भी उन्होंने अपने अंदर wealth of good qualities को डिस्कवर किया। After the annexed residents are discovered, she goes to the concentration camp at Belsen in Germany, where she dies before her 16th birthday. और जब उनको डिस्कवर कर लिया गया कि एक फैमिली छुपी हुई है, वो एक तो उनको भी कैंप में भेज दिया गया बेल्सन में इन जर्मनी, और जहां वो अपने 16th बर्थडे के आने के पहले ही गुजर गई। ये है उनका टॉम मार्गरेट फ्रैंक 1926, 1945, एन फ्रैंक 1929, 1945। देखो उनकी फोटो है यहाँ पर, अभी भी लोग जाते हैं उनको श्रद्धांजलि देते हैं। So, what have you learned today? We have learned जो circumstances थे, किस circumstances में वो रही हैं, क्यों वो इतनी उनकी डायरी इतनी यूनिक रिकॉर्ड बन गई। तो when you will get a long questions to write on this, please include all this knowledge that I have given you. तो इससे क्या होगा, आपकी जो राइटिंग है बहुत ही मैच्योर राइटिंग होगी और आपको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। In the next session I will be with the question answer of this chapter. Till then, have a good revision. Thank you.